देखो, दीनों पर दया करना अलग बात है और दीनों से प्रेम करना अलग बात है। राजन जी, हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हमें कोई दीनहीन बैठा दिख जाए, ठंड में ठिठुर रहा है, कपड़े नहीं हैं, भूखा है, लालसा से हमारी ओर देख रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? दया आ जाएगी तो गाड़ी रोक करके उसको कुछ कपड़ा दे देंगे, भोजन दे देंगे, कुछ पैसा दे देंगे, पर ये तो नहीं कि उसको अपनी गाड़ी में बिठा ले और अपने साथ ले आए कि तू तो हमारे घर में रहना। हम दीनों पर दया तो कर सकते हैं पर हम दीनों से प्रेम नहीं कर सकते। पर हमारे ठाकुर जी केवल दीनों पर दया नहीं करते बल्कि दीनों पर कृपा करते हैं। भगवान ऐसे करुणा निधान है जो दीनों पर कृपा करने वाले हैं। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। जिन प्रभु को दीन प्यारे हैं, दीन का मतलब है जिनके अंदर दीनता है। हमारे अंदर अहंकार है, मैं इतना ज्ञानी हूं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतना ज्ञान है, इतना बड़ा पद है, आदि आदि चीजों का हमें जो अहंकार है वो हमें भगवान से दूर रखता है। जब व्यक्ति का अहंकार नष्ट होता है तो धीरे धीरे उसके अंदर दीनता आती है। हम विचार करें कि हमारे पास जो कुछ है वो क्या हमारी उपलब्धि है? और यदि हमारी उपलब्धि है तो सदा साथ तो रहती नहीं। कब कौन सी उपलब्धि साथ छोड़ दे, कब पद चला जाए, कब धन चला जाए, कोई भरोसा है? परमात्मा ने सब दिया है और उसी के सामने जाकर के अहंकार करें, वहां जाकर तो बड़ी दीनता हो। मन में ये हो, प्रभु जो कुछ दिया है सब तुमने दिया है और जो कुछ है सब तेरा है, इसलिए मैं तो तुझे समर्पित हूं। भक्त का लक्षण क्या है? तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी ज्यादा अपने आप को जो छोटा माने वो भक्त है। मैं तृण से भी ज्यादा छोटा हूं, वृक्षों से भी ज्यादा सहनशील हो। वृक्ष में लोग पत्थर मारते हैं तो बदले में क्या देता है? फल देता है। लोग पत्थर फेंक रहे हैं, वो फल दे रहा है, सबको छाया दे रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। लोग काट भी रहे हैं तो काटने के बाद भी वो समाज के काम आ रहा है, लकड़ी के रूप में भी उपयोग में आ रहा है। तो जैसे वृक्ष समाज के लिए जीते हैं और उन वृक्षों के द्वारा इतना सब सहन करने के बावजूद भी समाज का हित ही होता है, उसी प्रकार भक्त का जीवन होना चाहिए कि लोग हमारे साथ चाहे जैसा व्यवहार करें पर हम लोगों के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करें, ये हमारी आदत होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं नहीं जैसे को तैसा हो जाओ, ऐसा कहते हैं ना, टिट फॉर टैट। लेकिन यह सिद्धांत हमें तो नहीं ठीक लगता। तापड़िया जी, कोई व्यक्ति गाली दे रहा है तो हम भी गाली देने लगे, तो उसमें और हमें फर्क क्या रह गया? अथवा कुत्ते ने हमें काटा तो हमने कुत्ते को काट लिया है? हमें अपनी सज्जनता, अपनी साधुता, अपनी दयालुता का त्याग नहीं करना चाहिए। सामने वाले का व्यवहार जैसा भी है, यदि हम अपने जगह सही रहेंगे तो एक दिन उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सही था और मैं गलत था, और वो अपने आप आपके सामने झुक जाएगा। और वो थोड़ा टेढ़ा हुआ, हम उससे ज्यादा टेढ़े हो गए तो फिर फर्क क्या रहा? कीचड़ से कीचड़ नहीं धुलता। इसलिए हमारे अंदर साधुता रहे। हम जो है अपने आप को बड़ा छोटा बना लें, झुक करके रहें। अच्छा, एक चीज देखिएगा, जो व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है तो वो थोड़ा झुक के चढ़ता है, थोड़ा झुक जाता है। चढ़ने वाला झुक के चढ़ता है, उतरने वाला वो एकदम सीधा हो जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति अकड़ के चल रहा है तो समझ लेना नीचे की तरफ जा रहा है, और झुक के चल रहा है तो समझ लेना ऊपर की तरफ जा रहा है। जीवन में जिस व्यक्ति के अंदर नम्रता है, जिस व्यक्ति के अंदर झुकाव है, वो
ऊपर जा रहा है, उसको उन्नति के शिखर को छूने में कोई नहीं रोक सकता, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कल हमारे बच्चों ने इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न करे, मन गदगद हो गया। कल रात्रि में जो प्रश्नोत्तरी हुई तो छोटे छोटे बच्चों का कल पता चला कि ये भी कितने आध्यात्मिक हैं। इसलिए भागवत तो बड़े मन से सुनते ही है, पर इन लोगों के क्वेश्चन जो थे कितने गजब के थे। आखिरी में तो एक बेटे ने कमाल कर दिया। हाँ, क्या बात है। हम भगवान के पास जाएं तो ऐसा क्या हो जिससे भगवान हमें दौड़ के हृदय से लगा ले। इससे ऊंची क्या बात हो सकती है, और इससे ऊंची क्या कामना जीवन में हो सकती है। भैया सबसे ऊंची बात यही है कि भगवान हमारे हो जाएं और हम भगवान के हो जाएं। यही कथा की सफलता है, और यही जीवन की सफलता है, और यही सब साधनों की सफलता है। प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित्त ना धरो। प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे अंदर तो बहुत अवगुण है, पर आप मेरे अवगुणों की ओर मत देखना। बस आप तो अपनी दयालुता का विचार करके, यदि आप मेरे दुर्गुणों की ओर देखेंगे तब तो मेरा कल्याण किसी काल में संभव नहीं है। यदि आप मेरे दुर्गुणों की ओर देखते रहेंगे फिर तो मेरा निस्तार संभव ही नहीं है। लेकिन आप अपने करुणा में स्वभाव का विचार करके कि आपका स्वभाव करुणामय है, आप करुणा निधान हैं, उस स्वभाव का विचार करके मेरे ऊपर अपनी कृपा करुणा बरसा देना और मुझे उबार देना। हे भगवान, आपने जैसे पूतना पर कृपा करी, गीधराज जटायु पर कृपा करी, अजामिल पर कृपा करी, गणिका पर कृपा करी, वैसे ही एक दिन उस कृपा के भंडार से थोड़ा सा प्रसाद मुझे भी दे देना और मुझे भी अपना कृपा का पात्र बना लेना। बार बार प्रभु से यही मांगा। श्री भरतलाल जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। हे भगवान, जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, आपके चरणों से मेरी प्रीति कभी कम ना हो। जिसके जीवन में भगवत प्रेम आ गया है उसने सब कुछ पा लिया है, और सब कुछ पाने के बाद भी भगवत प्रेम और भगवत भक्ति नहीं आई तो जीवन अधूरा है, जीवन सूना है। इसलिए भैया जैसे भी हो, चाहे कथा सुनकर हो, व्रत करके हो, तीर्थ करके हो, जिस साधन में आपकी निष्ठा हो, अपनी रुचि के अनुसार साधन करें, पर लक्ष्य एक ही होना चाहिए। क्या? भगवान के चरणों का प्रेम और भगवत प्राप्ति। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, हो करनी पड़ेगी तुमको, करनी पड़ेगी तुमको, परिणाम ये नाम होगा, परिणाम ये नाम होगा, बदनाम है कन्हैया हो, बदनाम है कन्हैया। हे मेरे ठाकुर, यदि आपने करुणा नहीं की तो आपका यह करुणा निधान नाम की सार्थकता कैसे होगी? जैसे आपने सुदामा पर कृपा करी, सुदामा जैसे दीनहीन को कल हम लोग देख रहे थे कि जैसे ही पता चला कि मेरा मित्र आया है, द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। उन्होंने ये भुला दिया कि मैं एक राजा हूं। राजा के ऊपर छत्र लेकर के लोग चलते हैं, चबर डोलाते हुए लोग चलते हैं, पर छत्र भी छूट गया, चबर भी छूट गया, और तो और अंग वस्त्र भी गिर गया, और नंगे पैर द्वारिकाधीश दौड़े। क्यों?
बोला मेरा मित्र जो है अपना सब को छोड़कर आया है, तो मैं भी अपना सब को छोड़कर अपने मित्र से मिलूंगा। ये भगवान का नियम है। मेरा मित्र सुदामा नंगे पैर आया है, तो मैं भी नंगे पैर जाऊंगा। खुद नंगे पैर दौड़ पड़े। ये भगवान के हृदय की दयालुता है। तो बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करें कि प्रभु जैसे आपने सुदामा पर कृपा करी, हम पर भी कृपा करना। कल हम लोगों ने सुदामा जी तक का चरित्र सुना। अब आगे की कथा में हम लोग आज 11वें स्कंद की कुछ कथा और प्रधान रूप से जो दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए उनकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। सुदामा जी के जीवन की एक और बात आपसे निवेदन करें कि श्री कृष्ण ने सुदामा को तब दिया जब सुदामा से सब कुछ ले लिया। सब कुछ माने वो चावल की पोटली था तो थोड़ा सा, लेकिन सुदामा का तो सब कुछ वही था। हमारे पास जो है वो हम भगवान को नहीं देना चाहते, भगवान से उनका लेना चाहते। भगवान कहते हैं जो तुम्हारी मुट्ठी में है वो मुझे दे दो, और जो मेरे पास है वो तुम अपना मुझे दो, मेरा तुम ले लो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सुदामा श्री कृष्ण के पास मिलने गए तो कुछ लेने नहीं गए, कुछ देने गए। हम भी भगवान के मंदिर में जाएं तो केवल मांगने ना जाएं, लेने ना जाएं, बल्कि कुछ देने जाएं। हाथ में कुछ नहीं तो तुलसी पत्र ले जाएं, पुष्प ले जाएं, कुछ ना कुछ लेकर जाएं और ठाकुर जी को कुछ ना कुछ अर्पण करके आएं। और हम थोड़ा सा देंगे पर वो इतना देगा कि हमसे संभाला नहीं जाएगा। साहब वो देने के लिए बैठा है। हमारे श्याम बाबा के रूप में कौन है? वही ठाकुर जी तो हैं। और श्याम बाबा बन के दोनों हाथों से लुटा रहे हैं कि नहीं? कितना लुटा रहे हैं लोगों को। बड़ी सुंदर चर्चा कल की कथा में हम लोगों ने श्रवण की। आगे कथा है कि एक बार सूर्य ग्रहण हुआ। 10वें स्कंद के उत्तरार्ध के आखिरी अध्यायों की कथा है कि एक बार सूर्य ग्रहण का समय आया तो सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में जाकर के स्नान करने का विशेष महत्व है। द्वारिका वासियों ने विचार किया। श्री वसुदेव जी ने कहा कृष्ण हम लोग कुरुक्षेत्र चलें। बोले ठीक है बाबा। तो सब परिकर को लेकर के द्वारिकाधीश और कुरुक्षेत्र पधारे। उधर हस्तिनापुर से भी अर्जुन, भीमसेन, युधिष्ठिर आदि आदि कुंती माता के सहित सब लोग कुरुक्षेत्र पधारे। और उधर जो है वृंदावन से भी मैया यशोदा, नंद बाबा, गोपियां और श्री राधा जी भी, ये सब लोग भी कुरुक्षेत्र पधारे। और इतने वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र में आज श्री कृष्ण का और ब्रजवासियों का मिलन हुआ। बहुत वर्षों बाद यहां मिलन हुआ है। मैया यशोदा रोते रोते आंखों की ज्योति धीमी पड़ गई है। अब आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता। वृद्धा हो चुकी हैं, क्योंकि अब तो उनके पुत्र श्री कृष्ण, उनके भी पुत्र प्रद्युम्न हो गए, उनके पुत्र अनिरुद्ध हो गए, तो बहुत समय बीत गया। पर जब यशोदा जी को पता चला कहाँ है मेरा कन्हैया, कहाँ है मेरा लाला आया है, मेरा कन्हैया आया है, श्री कृष्ण मिलने गए तो देखा कि श्री कृष्ण जैसी ही अवस्था के उनके पुत्र हैं, वैसी अवस्था के उनके पौत्र हैं। श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा से मिले। अब आप विचार करिए, इतने वर्षों के बाद जब यशोदा को श्री कृष्ण मिले तो क्या आनंद हुआ होगा और कैसा वात्सल्य उमड़ा होगा। बड़ा आनंद हुआ है। सब गोपियों ने श्री कृष्ण को घेर लिया। बड़ी प्यारी कथा है। और वहां से श्री कृष्ण गोपियों को अब छोड़ तो सकते नहीं थे, क्योंकि एक बार तो किसी तरह छोड़कर आ गए, अब कैसे छोड़े। तो उन गोपियों को साथ लेकर के द्वारिका पधारे। द्वारिका में प्रवेश नहीं किया, पहले ही रुक गए जहां भेंट द्वारिका, और वहां गोपी तालाब है, आप लोग गए होंगे द्वारिका। वहां गोपियां रह गई, वहां रास की तैयारी हुई। बाद में गोपियों ने वहीं देहोत्सर्ग कर दिया, देह त्याग दिया। आगे वेदों ने आकर के भगवान की स्तुति करी। फिर जो है 11वें स्कंद की कथा है।
इसमें यदुवंशियों को श्राप लग गया। किसका श्राप लगा? ऋषियों का। कथा आप लोगों ने सुनी है? क्या हुआ कि द्वारिका के पास में कुछ साधु संत पधारे और वो अपना भजन साधन कर रहे थे। श्री कृष्ण के पुत्र पौत्र परिवार बहुत बड़ा हो गया, और जब समृद्धि आती है और शक्ति बढ़ती है तो अभिमान भी बढ़ता है। ओ भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्र आदि ने जाकर उन महात्माओं की थोड़ी हंसी करते हुए परीक्षा लेनी चाहिए। तो एक व्यक्ति को महिलाओं के कपड़े पहना दिए, पेट में कपड़े लपेट दिए, साड़ी वाड़ी पहना के और स्त्रियों सा रूप बना करके ले गए और बोले ये हमारी बहू है, हम जानना चाहते हैं कि इसको बेटा होगा कि बेटी, ये गर्भवती है तो इसके बेटा बेटी क्या होगा। अब सोचा कि महात्मा सच्चे होंगे तो बता देंगे और नकली होंगे तो कोई कहेगा बेटा होगा, कोई बेटी होगा, कैसे पता चलेगा। तो महात्मा तो बड़े तपस्वी थे, समझ गए, कुछ तो बोले नहीं, पर एक महात्मा को क्रोध आ गया। तो महात्माओं के साथ ऐसा व्यवहार करते हो, द्वारिकाधीश के परिकर होकर के, और इस तरह का व्यवहार, न इसको बेटा होगा न इसको बेटी होगी, इसको एक ऐसा मूसल पैदा होगा जिससे तुम्हारे पूरे कुल का संहार हो जाएगा, जो तुम्हारे कुल के नाश का हेतु बनेगा। अब घबरा गए सब, और जैसे ही कपड़े निकाल के देखे तो वो पेट में लपटे हुए कपड़ों में एक मूसल लपटा हुआ। घबरा गए, क्या करें इसका। अब श्री कृष्ण के सामने तो कहने की हिम्मत नहीं है, बहुत नाराज होंगे कि तुमसे कहा था कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, तुमने ऐसा किया क्यों। तो सब लोग उग्रसेन जी के पास गए। उग्रसेन जी कौन है? श्री कृष्ण के नाना जी। उनसे जाकर कहा, उन्होंने कहा ऐसा करो, इसको पत्थरों पे घिस दो, तो घिसने से ये समाप्त हो जाएगा, और जो इसका कण निकलेंगे घिसने से उनको समुद्र में बहा दो, मूसल रहेगा ही नहीं। तो मूसल को पत्थरों पे घिस दिया गया, उसका जो कण था वो सब समुद्र में बहा दिया गया। एक छोटा सा टुकड़ा बचा जो घिसा नहीं जा रहा था, तो उसको ऐसे ही समुद्र में फेंक दिया। एक मछली ने उसको निकल लिया, और मछुआरों के जाल में वो मछली फंसी। उन्होंने मछली को काट के देखा तो उसमें लोहे का चमकदार टुकड़ा घिस घिस के चमकीला हो गया। तो उसको एक बहेलिये ने अपने बाण की नोक पर लगा दिया। अब आप देखिए ये सब घटना हुई क्यों। इसका कारण यह है कि भगवान चाहते हैं कि मेरा जो परिकर है वो मेरे साथ चला जाए। जैसे हम लोग वृंदावन से कथा करने आए तो हम अपना पूरा परिकर लेकर आए, तो जाएंगे तो सबको लेके जाएंगे। रासलीला करने आते हैं जो लोग, जब रासलीला करने आए तो जितने लोग रासलीला करने आए, रासलीला पूरी हो गई तो वो सब परिकर जाएगा। ऐसे ही भगवान लीला करने आए, तो लीला करने आए तो वो अपना पूरा परिकर लेकर आए। देवता विविध रूपों में आ गए, और भगवान का परिकर आ गया। अब लीला पूरी होने वाली है तो सबको जाना है, तो जाने के लिए कुछ ना कुछ बहाना तो चाहिए, इसलिए ये भगवान ने लीला रच दी। द्वारिका में अपशगुन होने लगे, जिनको देख करके वसुदेव जी बड़े चिंतित थे, ऐसा क्या बात है, ऐसी क्यों होने वाला है। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ, और देव ऋषि नारद से श्री वसुदेव जी ने पूछा कि कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ अमंगल सूचक चिन्ह मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ अपशगुन हो रहा है। नारद जी ने उपदेश दिया, वसुदेव जी आपको तो परमात्मा के पिता बनने का सौभाग्य मिला है, आपको ये सब बातों में चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। यहां इनकी इच्छा के विरुद्ध जरा सा भी कुछ नहीं हो सकता। जो कुछ हो रहा है वो किसकी इच्छा से हो रहा है? श्री कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। ये जो चाहते हैं वही होगा, इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। पर जो है निमि राजा का और नव योगेश्वरों का संवाद यहां है। नारद जी सुना रहे हैं कि नव योगेश्वरों में कैसा कैसा उपदेश 9 ही योगेश्वरों ने दिया है। कवि हरि प्रहलाद आदि जो 9 महर्षि 9 जो योगेश्वर हैं उन नव योगेश्वरों का वृतांत है। फिर श्री कृष्ण और उद्धव का संवाद है। श्री कृष्ण ने उद्धव को कुछ संदेश दिया और कहा कि उद्धव देखो अब मुझे जाना है। उद्धव जी घबरा गए कि आप जाएंगे तो मैं यहां रह के क्या करूंगा, मैं भी साथ में चलूंगा। बोले नहीं नहीं, मैं भी चला गया और तुम भी चले गए तो भक्त लोग किसका आश्रय लेंगे।
ये सब लोग किसके भरोसे रहेंगे? इन भक्तों को अवलंब के रूप में तुम्हें यहां रहना होगा। उद्धव जी को लेकर नहीं गए, उद्धव जी को यहीं छोड़ गए, आपको रहना है। पर बद्ध कौन है, मुक्त कौन है, आदि आदि कथाएं सुनाई हैं। बहुत संक्षिप्त में मोक्ष की परिभाषा क्या है? मोह का क्षय हो जाना ही मोक्ष है, और मोह में पड़े रहना ही बंधन है। जो मोह में बंधा हुआ है वो बंधन में जकड़ा हुआ है, और जिसके अंदर से मोह का क्षय हो गया है उसका जीते जी मोक्ष हो गया है। और ध्यान रखना, मोक्ष जीते जी हो जाता है। मरने के बाद मोक्ष किसको मिलेगा? जो जीते जी मुक्त हो गया है, जिसने अपने मोह और ममता के बंधनों को त्याग दिया है। और जीते जी जो तमाम बंधनों में जकड़ा हुआ है, मन फंसा हुआ है, वो मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव वैसे तो मुझे सबको ही प्रिय हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रिय मुझे मानव देह है। भगवान के लिए सब प्राणी समान है, और सब राम जी कहते हैं रामचरितमानस में कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए, सब ते अधिक मुनि भाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब सब मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, इसलिए सब मुझे प्रिय हैं। पर सबसे अधिक प्रिय मुझे मानव देह है। क्यों है? क्योंकि मानव देह से ही परमार्थ हो सकता है, मानव देह से ही कल्याण का साधन हो सकता है, मानव देह से ही भजन हो सकता है। इस मानव देह से ही भगवान की प्राप्ति का साधन किया जा सकता है। लेकिन तापड़िया जी, इस मनुष्य देह की महत्ता और महानता तभी मानी जाएगी जब इससे भजन करें। और पशुओं की तरह व्यवहार करते हुए केवल भोगों में लगे रहें तो पंच रचित अति अधम। एक जगह तो इस शरीर की बड़ी महिमा है, बोले देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवताओं के लिए दुर्लभ कहा है, लेकिन एक जगह राम जी कह रहे हैं पंच रचित अति अधम, अधम शरीर है। क्यों? बोले यदि भजन करो तो इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है, और न करो तो इससे बेकार कुछ नहीं है, क्योंकि सारे नरकों में ले जाने का रास्ता यही खोलता है। नरकों में जाने का रास्ता भी तो इसी से खुलेगा। यदि स्वर्ग का दरवाजा और मोक्ष का दरवाजा मानव शरीर से खुलेगा तो भैया नरक का दरवाजा भी यही खोलने वाला है। इसलिए सावधान रहें कि हमें किधर जाना है। अब हम ऐसी जंक्शन पे आके खड़े हो गए हैं जहां से हम अलग अलग तमाम रूट हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अब ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हमें किस रूट पे जाना है। हम अपने विवेक से निर्णय करें कि हमें जाना कहां है, और जहां जाना नहीं है पर वहां के विषय में विचार ही क्या करना, चिंतन ही क्या करना। जहां जाना है वहां की तैयारी करें। तो यदि हमें भगवान की प्राप्ति करना है, उस राह पर चलना है, तो भैया फिर वैसी तैयारी करना पड़ेगा, फिर वैसी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, वैसे ही टिकट लेना पड़ेगा है? फिर जो है यदु राजा और दत्तात्रेय जी के संवाद है। तो एक बार राजा यदु ने श्री दत्तात्रेय जी से पूछा कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जंगल में मस्त पड़े रहते हैं, ना खाने का ठिकाना है, ना कोई पहनने का वस्त्र है, आप बिल्कुल अद्भुत वृत्ति से पड़े रहते हैं, लेकिन आपका जो मौज है, हमें लगता है कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं के पास जो प्रसन्नता नहीं है वो प्रसन्नता आपको प्राप्त है। तो आपको जो आनंद प्राप्त हो रहा है, जो आप मौज में पड़े हैं, इसका रहस्य क्या है? राजा यदु ने कहा कि हमारे पास तो दुनिया भर का ऐश्वर्य है, सुख है, साधन है,
लेकिन फिर भी हम उतने सुखी नहीं हो पा रहे जितना आप आनंदित हैं। तो आप अपने इस आनंद का रहस्य बतलाइए। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये बड़े महत्वपूर्ण चर्चा है। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, राजन मैंने अलग अलग कई जगह से शिक्षा ली है, कई गुरु बनाए हैं और उन लोगों से मैंने कई बातें सीखी हैं, और जो कुछ मैंने सीखा है वही मेरे इस मस्ती का राज है। थोड़ा सा सार्फ कर दें इसको। मेरी मस्ती का राज वही मेरा आनंद है। महाराज 24 गुरु बनाए, कौन कौन कैसे कैसे बनाए? गुरु तो हमने सुना एक ही होता है। अच्छा, गुरु कितने होते हैं आप लोग बताओ? एक ही होता है। अब हम बताएं कितने होते हैं। ये देखो, ये बच्चा बड़ा समझदार है, बहुत ध्यान से सुनता है। विशेष 3 गुरु होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं कुल गुरु, जो हमारे जन्म के समय, विवाह के समय, यज्ञोपवीत के समय आदि आदि जो हमारे घर के कुल परंपरा, कुल रीति रिवाज हैं, उन सबको संपन्न कराते हैं। वो कौन से कहलाते हैं? कुल गुरु। दूसरे होते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे हमने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षा प्राप्त करी। शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, जहां जहां शिक्षा मिली। प्राइमरी में कोई और था, मिडिल में कोई और हुआ, हाई स्कूल में कोई और हुआ, तो अलग अलग गुरु बने। तो शिक्षा गुरु जहां जहां जिनसे शिक्षा ली वो शिक्षा गुरु। तो पहले कुल गुरु, फिर शिक्षा गुरु, और तीसरे हैं सदगुरु। सदगुरु माने जो हमें भगवान से मिलाएं, जो भगवान की प्राप्ति की राह दिखाएं, जो भगवत प्राप्ति का मंत्र देकर भगवान की शरणागति कराते हुए भगवान के भजन में लगा दें, वो सदगुरु कहलाते हैं। राम जी के भी 3 गुरु जी हैं। कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, शिक्षा गुरु हैं विश्वामित्र जी, और सदगुरु हैं श्री अगस्त जी। तो भैया इसी प्रकार श्री कृष्ण के भी 3 गुरु हैं। कौन कौन है? एक तो जब गोकुल में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, तो शांडिल्य मुनि, फिर गर्गाचार्य जी जिन्होंने यज्ञोपवीत आदि कराया, फिर सांदीपनी मुनि, तो उनके भी 3 गुरु हैं। और फिर जो है तीसरे हैं दुर्वासा जी। तो गर्गाचार्य जी कुल गुरु, सांदीपनी मुनि शिक्षा गुरु, और दुर्वासा जी सदगुरु। श्री कृष्ण के भी ये 3 गुरु विशेष रूप से हैं। तो 24 गुरु कौन कौन से हैं? बोले पृथ्वी वायुराकाश आपो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधो पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुर्रोर्भका कुमारी सत्कृत सर्प ऊर्णनाभि सुपेशकृत। श्री दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, पहला गुरु मैंने बनाया पृथ्वी को। अरे पृथ्वी से क्या सीख लिया? बोले पृथ्वी से मैंने सीखा है सहनशीलता और क्षमाशीलता। हम पृथ्वी पे गड्ढा खोद देते हैं, पृथ्वी नाराज नहीं होती। हम जहां तहां गंदगी कर देते हैं, पृथ्वी नाराज नहीं होती। किसान पृथ्वी पे हल जोतता है, उसको चीर देता है, लेकिन बदले में क्या देती है? अन्न उत्पन्न करके देती है। उसी प्रकार भैया कोई हमारे साथ कैसा भी करे, पर हम सबका हित ही चाहें, यही हमारी शिक्षा पृथ्वी से मिली है। सहनशीलता के साथ साथ क्षमाशीलता हमारे जीवन में बनी रहे। दूसरा गुरु मैंने बनाया है वायु को। उससे क्या सीखा? बोले उससे मैंने सीखा है निसंगता। वायु जो है जहां बढ़िया सुगंध हो वहां ठहरती नहीं है, और जहां दुर्गंध हो वहां से भागती नहीं है, एक जैसी बहती रहती है। दुर्गंध में भी वैसे ही और सुगंध में भी वैसे ही। उसी प्रकार साधक का जीवन होना चाहिए। जीवन में खुशियां आ जाएं तो ज्यादा फूले नहीं, और दुख आ जाएं तो ज्यादा परेशान ना हो। सबके साथ समान अवस्था में रहना चाहिए। सुख दुख ये सब आता रहेगा। कभी अच्छे लोग मिलेंगे, कभी बुरे लोग मिलेंगे, पर ना अच्छे लोगों में ज्यादा उलझे ना बुरे लोगों में। एक बात ध्यान रखिएगा, अच्छे लोगों से अच्छाई तो ग्रहण करनी चाहिए। किसी में कोई गुण है तो उसकी अच्छाई ग्रहण करना चाहिए, लेकिन वहां भी ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। यदि किसी में कोई अच्छाई दिखे, अच्छा गुण दिखे, तो उसको भी भगवान का ही गुण मानना चाहिए कि देखो भगवान ने इसको कितना अच्छा गुण दे रखा है।
उसमें भी भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। नहीं तो हमें जिसमें बुराई देखेंगे उसमें दोष होगा, और जिसमें गुण देखेंगे उसमें राग होगा। तो राग और द्वेष दोनों ही बंधन के कारण हैं। तीसरा गुरु बनाया आकाश को। आकाश से क्या सीखा? बोले जैसे आकाश को कोई हथियार लेके काट नहीं सकता, अग्नि लेके आकाश को कोई जला सकता है? जैसे आकाश को ना तो जलाया जा सकता, ना काटा जा सकता, ना बेधा जा सकता, उसी प्रकार आत्मा की तरह ये आकाश की तरह ही आत्मा है। आत्मा को न कोई काट सकता, ना अग्नि जला सकती, ना वायु सुखा सकती। आत्म तत्व जो है वो आकाश के तरह अनादि और अविनाशी तत्व है, क्योंकि हम सब लोग अनादि भगवान के ही अंश हैं। जो आनंद से तुम सुख राशि, जो आनंद से तुम सुख राशि, जो आनंद सिंधु राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करत त्रय लोक सुपासे, करते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते लोक सुपासी, जो आनंद, जो आनंद, जो आनंद सिंधु, जो आनंद सिंधु परमात्मा है, उस अविनाशी के हम अंश हैं। इसलिए ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आत्मा को गुरु बनाया, फिर बनाया है जल को गुरु, पानी को। जल से क्या सीखा? बोले जैसे जल का सहज स्वभाव है शीतलता, वैसे ही साधक का स्वभाव होना चाहिए शीतलता, हर समय ठंडा रहे। अपनी जरा खोपड़ी को हमेशा ठंडी रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध करके हम दूसरों का ही अहित नहीं बल्कि अपना भी अहित ही करते हैं। और कई लोग तो बड़े उससे कहते हैं मेरा गुस्सा बहुत खराब है, मुझे बहुत जोर से क्रोध आता है। अरे खराब है तो छोड़ो ना, इसको क्यों पकड़ के बैठा है? जब कह रहा है मेरा गुस्सा बड़ा खराब है तो छोड़ो। क्रोध करने से किसी का भला नहीं हो सकता है। इसलिए चित्त को हमेशा शांत रखने का प्रयास करिए। देखो उद्विग्न चित्त में, अशांत चित्त में और क्रोधित होने वाले चित्त में भगवान नहीं रह सकते। बिटिया तुम कह रहे थे ना क्रोध बहुत आता है, तो ध्यान से सुनना। हमारे ठाकुर जी बड़े कोमल हैं, बड़े कोमल हैं, मक्खन से भी ज्यादा कोमल हैं। और जहां क्रोध ज्यादा आएगा तो उसकी ज्वाला रहेगी, तो इतनी क्रोध की ज्वाला में भगवान रह नहीं पाएंगे। वो कहेंगे भैया यहां से तो हमें भागना पड़ेगा, है? इसलिए अपने चित्त को शांत रखोगे तो ठाकुर जी आपके हृदय में प्रेम पूर्वक निवास करते रहेंगे, भगवान बसे रहेंगे। आप कहेंगे कि पानी का स्वभाव शीतल है, तो वो तो अग्नि जलाओ गर्म हो जाता है, तो गर्म तो हो जाता है लेकिन थोड़ी देर ही गर्म रहता है, जैसे अग्नि बंद होगी ठंडा हो जाए। अच्छा कितना भी तेज पानी गर्म हो रहा हो और आप जलती हुई अग्नि पे पानी डालें तो अग्नि बुझेगी। इसका मतलब पानी गर्म भले ही हो गया पर उसके अंदर शीतलता का अभी भी लक्षण विद्यमान है। अग्नि को गुरु बना करके मैंने पवित्रता सीखी। दत्तात्रेय जी कहते हैं पवित्रता माने अग्नि में हवन भी होता है और अग्नि में चिता भी जलती है। शुभ अशुभ सब अग्नि में जलता है, पर अग्नि कभी अशुद्ध नहीं मानी जाती। अग्नि तो परम पवित्र है, उसी प्रकार आत्मा भी परम पवित्र है। चंद्रमा को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि लोग कहते हैं चंद्रमा घट गया या चंद्रमा बढ़ गया।
लेकिन ये बताओ चंद्रमा घटता है क्या? चंद्रमा की कलाएं घटती हैं, चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, ना चंद्रमा घटता है और ना चंद्रमा बढ़ता है, पर हमें वो घटता और बढ़ता हुआ दिखता है। वस्तुतः उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं। उसी प्रकार हमारा शरीर घटता है, शरीर बढ़ता है। जन्म शरीर का हुआ, शरीर ही बढ़ेगा और शरीर ही घटेगा। आत्मा न बढ़ती है न घटती है, आत्मा एक समान रूप में रहती है। ये मैंने चंद्रमा को गुरु बना के सीखा। अच्छा, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसका अनुभव हमें नहीं होता। हम तो शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। आपने देखा होगा कि जिस नारियल के अंदर पानी होता है तो उसका जो अंदर गोला होता है गरी, वो गरी नारियल को कितनी तेज पकड़े रहती है, छुटाना मुश्किल होता है। और जब नारियल का पानी सूख जाता है तो गरी अलग हो जाती है, आवरण अलग हो जाता है। जब तक हमारे अंदर विषयासक्ति रहेगी तब तक हमें आत्मा अलग और शरीर अलग है इसकी अनुभूति नहीं होगी। लेकिन जैसे ही विषयासक्ति समाप्त होगी तो जैसे नारियल और उसका आवरण अलग हो जाता है, वैसे ही आत्मा अलग और शरीर अलग है, इस बात का अनुभव हमें अंदर से हो जाए। बाहर से तो सब कहते हैं पर अनुभव नहीं हो पाता। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है। सूर्य को गुरु बना के मैंने परोपकार सीखा। कोई सूर्य को प्रणाम करे तो भी प्रकाश है और ना करे तो भी प्रकाश है। सबको ऊर्जा और प्रकाश सूर्य समान भाव से दे रहे हैं। उसी प्रकार साधक को चाहिए कि वो सबके प्रति समान भाव रखे, किसी के साथ द्वेष नहीं, सबके प्रति करुणा का भाव। एक कबूतर को मैंने गुरु बनाया। महाराज, कबूतर से क्या सीख लिया? बोले कबूतर से मैंने ये सीखा कि एक कबूतर अपने परिवार के साथ दाना चुग रहा था। उसकी कबूतरी का पैर जाल में फंस गया। किसी शिकारी ने जाल बिछा रखा था तो जाल में से फंस गया। अब वो उसको निकालने गया, वो उसका कर्तव्य था निकालना। प्रयास किया लेकिन वो उसको तो नहीं निकाल पाया, खुद भी फंस गया, उसके बच्चे भी फंस गए, पूरा परिवार फंस गया। शिकारी आया, सबको ले गया। महाराज, इससे क्या सीखा? बोले इससे ये सीखा है कि परिवार हमारा यदि संसार के विषय भोगों में फंसा हुआ है तो हम उनको निकालने की प्रयास तो करें, निकालने की कोशिश करें, पर ऐसा ना हो कि उन्हें निकालने के चक्कर में हम भी जो फंसे हैं उन्हें निकालने की चेष्टा करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम भी फंस के रह जाएं। इसलिए हमें सावधान रहना है। हो सके तो पूरे परिवार का कल्याण हो, इसके लिए हमें पूरे प्रयास करना चाहिए। पर बाकी लोग नहीं मान रहे और लोग भजन नहीं कर रहे तो हमें भी ये नहीं कि अब जब कोई नहीं करता तो हम भी क्यों करें। नहीं, कोई करे ना करे, पर हमें भगवान के भजन में लगे रहना है, हमें अपना भजन नहीं छोड़ना है। मीरा जी की तरह, मीरा जी परिवार ने कितना विरोध किया लेकिन उन्होंने अपना भजन नहीं छोड़ा। तो हमें क्यों अपने बंधन में डाल रहे हो? हम तो अपना बंधन छोड़ के और चले। और जब राणा जी ने बहुत ज्यादा परेशान किया तो क्या किया कि मैं तो चले वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। अब मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी से कह रही है मीरा जी, अब मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। 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 मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। मैं तो चली वृंदावन राणा जी, मैं तो चली वृंदावन राणा जी। मेरे तो भाग्य जगे। राणा जी तेरे, जय हो राणा जी तेरे, जय हो। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। जय हो।
के मैं यमुना नहाऊंगी। अरे यमुना नहाओगे परिक्रमा लगाओगे, यमुना नहाऊंगी मैं यमुना नहाऊंगी। परिक्रमा लगाओगे तो राधे राधे गाओगे। यमुना नहाऊं मैं तो राधे राधे गाऊं। मैं तो जीवन सफल बनाओगे। राणा जी तेरे, राणा जी तेरे, राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। राणा जी तेरे महलों में आग लगे। हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे। जय राधे 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 हो राधे 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 जय राधे 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 कृष्ण भानु दुलारी राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे हम सबकी प्यारी राधे राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे 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 श्री राधारानी की जय। वृंदावन धाम की जय हो ओ राणा जी तेरे महलों में आग हो राणा जी तेरे महलों में आग लगे। अच्छा, कितने गुरुजी हो गए पहले वो भी गिनते रहिएगा। कितने हो गए? 8वें हैं। कबूतर जो है वो 8वें, सूर्य 7वें और कबूतर के बात चल रही थी तो वो 8वां हो गए। 9वां गुरु मैंने बनाया अजगर को। महाराज अजगर से क्या सीख लिया? बोले अजगर से मैंने ये सीखा कि उसका इतना विशाल शरीर होता है पर वो शिकार करने नहीं जाता। बाकी जो भी पशु पक्षी हैं वो कुछ ना कुछ शिकार करते हैं तभी उनका काम चलता है, लेकिन अजगर जो है वो शिकार करने नहीं जाता, वो पड़ा रहता है। फिर उसका पेट कैसे भरता है? इतना विशाल शरीर होता है उसका। बोले भगवत प्रेरणा से जो कुछ आ जाए उसी को पा लेता है। वो इतना बड़ा शरीर होते हुए भी भगवान उसको भूखा नहीं रखते। वो कहीं नहीं जाता फिर भी भगवान उसको भूखा नहीं रखते, कुछ ना कुछ देते हैं। तो मैंने अजगर से ये सीखा कि बहुत ज्यादा भाग दौड़ से कुछ नहीं होगा, हमें अपना कार्य ठीक से करते रहना चाहिए। भगवत कृपा से जो प्रारब्ध में होगा वो मिलके ही रहेगा। इसका मतलब आप लोग छोटे छोटे बच्चे मत समझ लेना कि अजगर की तरह पड़े रहो, कुछ मत करो। इसका मतलब है कि हम लोग परिश्रम तो खूब करें बच्चों के लिए। क्या है इसका अर्थ? सबके लिए अलग अलग अर्थ होंगे। बच्चों के लिए यह है कि परिश्रम तो खूब करें, पर फिर भी हमने खूब साल भर मेहनत की और जैसा रिजल्ट आना चाहिए था, हमें जितनी उम्मीद थी कि हमें तो 98% ही आ जाएगा और थोड़ा सा कम रह गया, तो अभी हताश और परेशान नहीं होना चाहिए। भगवान को जो देना था, जो हमने परिश्रम तो किया और जो मिल गया अच्छा है। जो प्रारब्ध अनुसार जो प्राप्त है उसी में खुश रहना चाहिए। अपना परिश्रम करने में कमी मत करो, कर्म करने में कमी मत करो, पर जो फल मिले उसको प्रसन्नता से स्वीकार करो, उसमें परेशान मत रहो। वो मलुकदास जी का नाम आपने सुना होगा, जिनके नाम से हमारे पूज्य गुरु जी का मलुक पीठ, वो मलुकदास जी के स्थान है। उन्होंने एक दोहा लिखा है, बड़ा प्रसिद्ध है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलु का यों कहें सबके दाता। ये जो बना है इसके पीछे एक बड़ी सुंदर कथा है कि मलुकदास जी जब अपने नई अवस्था में ही थे तो एक बार उनके यहाँ कुछ साधु संतों का आगमन हुआ और वो प्रवचन हो रहा था। तो प्रवचन में वो महाराज जी यही कह रहे थे कि यदि भगवान के भरोसे कोई बैठ जाए तो भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। अरे इन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जब तक कर्म नहीं करेंगे कैसे कोई दे देगा? भगवान कहाँ से दे? बोले नहीं, भगवान के यदि पूरी तरह समर्पित हो जाए कोई तो फिर भगवान ही उसका प्रबंध करते हैं। तो बोले मैं इसका परीक्षण करूंगा। बोले कैसे करोगे? बोले कल मैं जंगल में किसी अकेली जगह में जाकर सुनसान एरिया में बैठ जाऊंगा, देखता हूं भगवान कैसे खिलाते हैं।
अब महात्मा जी को तो ये ठाकुर जी से सिद्ध कराना था कि भगवान सबके भरण पोषण करने वाले हैं। बोले ठीक है आप करो। मलुकदास जी जंगल में बिल्कुल निर्जन स्थान में चले गए, एक पेड़े पे चढ़ के बैठ गए और बोले आज मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, कुछ कहीं जाऊंगा ही नहीं, देखते भगवान कैसे खिलाते हैं। पूरा दिन निकल गया, शाम का समय होने जा रहा था। एक यात्रियों का गिरोह निकला, यात्री कहीं यात्रा में जा रहे थे, तो पहले यात्रा में लोग जाते थे तो भोजन की सामग्री बना के ले जाते थे। पहले इतने रेस्टोरेंट थोड़ी थे, तो बढ़िया वो सामग्री लेके जा रहे थे। अब वो उन्होंने सोचा कि भाई हम पर थोड़ा विश्राम कर लें, तो उसी पेड़ के नीचे वो विश्राम करने बैठ गए। भोजन की सामग्री पेड़ पे टांग दी कि कोई चीटा चीटी ना लगे, यहाँ टांग दो, चलेंगे तो ले चलेंगे। अब वो जाते समय भोजन ले जाना, अब वो मलुकदास जी सारा नाटक देख रहे हैं। उन्होंने कहा देखो भगवान ने भेज तो दिया, सुगंध आ रही है, और चर्चा सुनी ली थी कि इसमें भोजन की सामग्री भैया यहाँ टांग दो। लेकिन महात्मा जी कह रहे थे कि भगवान खिलाते हैं तो मैं तो तभी खाऊंगा जब भगवान खुद ही खिलाएं, नहीं तो मैं उतर के वहां तक भी नहीं जाऊंगा। अब वो भोजन वहां पहुंच गया, वो ऊपर बैठे लेकिन नीचे नहीं आ रहे। तो क्या लीला भाई कि रात्रि हुई तो कुछ चोर आए, वो कहीं निकल के जा रहे होंगे, थोड़ी देर वहां रुक गए, भूखे तो थे ही। उन्हें सुगंध आई, बोले यार इतनी बढ़िया घी की सुगंध आ रही, कहां से आ रही है? देखा उजाला करके तो वो भोजन की पोटली, अरे इतना बढ़िया भोजन रखा है, देखे कोई भूल गया, खोल के देखा तो लड्डू कचौड़ी पकौड़ी दुनिया भर का उसमें रखा था। खाने के लिए बैठ गए, उनका जो सरदार था उसने कहा रोको रोको रोको, कोई मत खाना। हो सकता है किसी ने जहर मिला के हम सबको मारने के लिए यहाँ रखा हो, जंगल में भोजन कहां से आएगा? तो किसी ने जहर मिला के हम सबको मारने के लिए रखा होगा, ढूंढो जिसने रखा है वो यहीं कहीं छुपा होगा। तो उन्होंने कुछ जला के उजाला किया और ढूंढा तो पेड़ पे महाराज जी दिख गए। अरे बोले वो बैठा, उतारो उतारो, उतारा वहां से। बोले हमें मारना चाहता था, जहर मिला के रखा है, खा इसको। अब ये कहे मैं नहीं खाऊंगा, वो उठा के जबरदस्ती दो लोगों ने हाथ पकड़ लिए और एक जबरदस्ती मुंह में ठूसे, खा खा। अब ये खाते जाए और रोते जाए, रो क्यों रहे हैं? बोले भगवान की करुणा का विचार करके, धन्य है प्रभु तुम्हारे जैसा खिलाने वाला कौन होगा। जबरदस्ती खिला रहे हैं, मुंह में खिला रहे हैं, और जबरदस्ती पूरी लड्डू कचौड़ी पकौड़ी जो थी सब खिला दी उन लोगों ने। आकर के चरणों में गिर गए महात्माओं के कि बोले वास्तव में यदि कोई भगवान के भरोसे बैठ जाए तो भगवान उसको भूखा, हमें भगवान का दृढ़ भरोसा रहे, भगवान के चरणों में समर्पित रहे तो भगवान निश्चित सबका प्रबंध करते हैं। पर इसका मतलब कर्महीनता बिल्कुल नहीं है। देखो भक्ति का मार्ग जो है वो कर्महीनता का मार्ग नहीं है। हम कर्मशील बने, कर्मठ बने, खूब परिश्रम करें, पुरुषार्थ करें और फिर जो कुछ मिले उसको भगवान पर छोड़ दें, परिणाम जो होगा वो भगवान के हाथ में है। समुद्र को मैंने गुरु बनाया, 10वां गुरु है समुद्र। समुद्र से महाराज क्या सीखा? बोले समुद्र से मैंने ये सीखा कि कितनी भी वर्षा हो जाए समुद्र में बाढ़ नहीं आती, और कितनी भी गर्मी पड़े समुद्र सूखता नहीं है। तो उसी प्रकार कितनी भी जीवन में खुशियां आ जाएं, व्यक्ति को बहुत ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, और कितने भी जीवन में दुख आ जाएं, व्यक्ति को बहुत ज्यादा निराश नहीं होना चाहिए, समान स्थिति में रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। एक पतंगा को गुरु बनाया। पतंगा समझते हो? वो कीड़ा होता है जो अग्नि जलती है, दीपक जलता है तो उसकी ओर भागता है, लाइट की ओर भागता है। तो वो लाइट की ओर आकर्षित, लाइट के प्रकाश से वो आकर्षित होता है। उसकी ज्योत जो है या अग्नि की ज्योत जल रही है वो उसको बड़ी प्यारी लगती है, उसके रूप को देख के उसकी ओर भागता है, उसमें गिरता है और जल के भस्म हो जाता है, मर जाता है। उसी प्रकार सुंदर रूप देख करके जो उसके प्रति आकर्षित होता है तो उसका हाल भी उस पतंगे की तरह होता है, उसका भी जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए रूप की आसक्ति व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। एक भ्रमर को गुरु बनाया। भ्रमर से यह सीखा कि भ्रमर एक वो कमल के पुष्प में बैठा, शाम हो गई, पुष्प बंद हो गया। अब भ्रमर जो है उस चाहे तो उसको काट सकता है, पर उसकी आसक्ति थी कि अरे इतना प्यारा पुष्प है, इसको काटूंगा नहीं, इसी में ठीक हूं, सवेरा होगा, पुष्प खिलेगा, फिर इसका रस लूंगा, फिर उड़ जाऊंगा, ऐसे सोचता रहा। कोई हाथी आया और उसने उस पुष्प को कुचल दिया। तो पुष्प तो कुचला गया पर भौरा भी
मर गया तो मैंने उसको गुरु बना लिया कि आसक्ति के कारण वो मारा गया, इसलिए व्यक्ति को आसक्ति में नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा भ्रमर से मैंने सीखा है सारग्राही होना। भ्रमर पुष्प बैठता है तो उसके सार, उसका पराग ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार हमको सारग्राही होना चाहिए, कहीं कुछ अच्छी बात मिले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, बाकी चीजें छोड़ देनी चाहिए। हाथी को गुरु बनाया। हाथी से यह सीखा कि जंगल में जो जंगली हाथी रहते हैं वो बड़े बलवान होते हैं, और इतना बलवान होते हुए भी, सबसे बड़ा शरीर होते हुए भी जंगल में पशुओं में वो पकड़ा जाता है और बंधन में आ जाता है। हाथी को पकड़ने वाले पता है क्या करते हैं? एक बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर कुछ घास वास ऐसे धीरे में बिछा देते हैं, और उसके सामने हाथ लकड़ी की हथनी बना के रखते हैं। वो हथनी समझ के उसके पास भागता है और गड्ढे में गिर जाता है। कई दिनों तक उसको भूखा रखा जाता है, कमजोर हो जाता है तो रस्सियों में बांध लिया जाता है, जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। उसी प्रकार जो स्पर्श सुख के पीछे भागेगा उसको बंधन में पड़ना पड़ेगा, वो माया के बंधन में बंध जाएगा। मधुमक्खी को गुरु बनाया। 14वां गुरु है मधुमक्खी। उससे क्या सीखा? बोले मधुमक्खी जगह जगह पुष्पों से शहद लेके आती है पर स्वयं नहीं खाती। उस मधु को ला करके वो मधुमक्खी छत्ते में इकट्ठा करती रहती है, उपभोग नहीं करती। और बाद में क्या होता है? कोई बहेलिया आता है, मधुमक्खी को तोड़ के ले जाता है। मधुमक्खी या तो मारी जाती है या पछताती रह जाती है, और सादी शहद कोई और ले जाता है। यही होता है। उसी तरह जो धन कमाने में तो लगा है पर उसका उपभोग नहीं कर रहा, ना तो उसका सदुपयोग कर रहा है कि कहीं दान करे, कोई अच्छे काम में लगाए, और ना अपने उपभोग में ले। धन की 3 गतियां हैं। प्रथम गति है दान करना, परोपकार में लगाना। मध्यम गति है उपभोग करना, और तीसरी गति है नाश हो जाना। या तो अपने धन की प्रथम गति हो, अच्छे कामों में लगाओ, नहीं तो दूसरा हम अपने उपभोग में लगाएं, अपने सुख सुविधाओं में, साधन में। लेकिन जो ना तो दान करता ना उपभोग करता, उसके धन की तीसरी गति हो जाती है। इसलिए भैया बहुत ज्यादा संग्रह के प्रपंच में ना पड़े, अपना प्रेम से जीवन चलता रहे, गुजारा होता रहे। कबीरा इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा। या हमारा भी आराम से जीवन चलता रहे, और कोई अतिथि आ जाए, कोई आ जाए तो उसका भी सत्कार रह जाए।